ओके, वेलकम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले जो रिकरिंग होते हैं कि नहीं, तो उससे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था ना, कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो देखो पहले मैं बताता हूँ कि इसमें जनरली कितने टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाएगा कि जी डेसिमल के बाद जो भी नंबर रहेगा, जो भी नंबर सब पे बार होगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है, और एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि डेसिमल के बाद कुछ ही नंबर पे बार होंगे, जैसे लास्ट के 2 नंबर पे बार होंगे, या हो सकता है लास्ट के 1 नंबर पे बार होगा। ठीक है, इस तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बार हो लास्ट में बार नहीं हो। समझ में आया? इस तरीके का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन कभी ऐसे नहीं हो सकता है कि लास्ट के नंबर पे बार नहीं हो। तो मतलब क्या समझा है मैंने कि या तो जो भी डेसिमल के बाद हो पूरे पे बार लगा हुआ रहे, या तो 1-2 नंबर को छोड़ के जो बचे उन सब पे बार लगा हुआ रहे। ठीक है, तो यही 2 तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा वो, इसमें वो डिस्कस करूंगा कि डेसिमल के बाद सारे नंबर पे बार लगा हुआ रहेगा, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है। क्या लिखा है? 0.3 पे बार। तो 0.3 पे बार कहने का मतलब क्या है कि ये सिंपली इतना लिखा हुआ है, इस तरीके से 3 पे बार लग गया। मतलब कि क्या कि 3 बार बार रिपीट होगा, यही होता है ना मतलब इसका। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे लॉजिक ट्रिक्स कैसे निकल के आता है। अब आप ये देखो कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार लगा हुआ है। क्या देखना है? डेसिमल के बाद कितने नंबर पे बार लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है और एक ही नंबर पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये डिपेंड करता है कि आगे हम कैसे कैसे काम करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक मिनट ध्यान से सुन लेना। डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार लगा हुआ रहेगा, 1 के साथ उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या? मतलब ये कि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 0 लगाएंगे, दैट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज दैट ऐसा रहता हमारा, ये इस तरीके का क्वेश्चन रहता। तो इस केस में डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते। अब ये कहाँ करते हैं, कैसे कैसे, अभी मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो कि ये जो है इसको इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख लो। लिख लिया? अब इस क्वांटिटी को, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, इसे लेट कर लो एक्स वाई जेड, जो मन करे वो लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलो मैं लेट कर लेता हूँ इसे, लेट एक्स इक्वल टू ये, ऐसा लेट कर लिया, मान लिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे क्या करेंगे ना, अब इसके आगे वही मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ठीक है, कितने नंबर पे बार है? एक नंबर पे बार है, दैट मीन्स 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें दोनों तरफ। इसमें दोनों तरफ कितने का मल्टीप्लाई? 10 का मल्टीप्लाई। तो वो चीज यहां पे लिख दो, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड। 10 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x। अब इधर क्या होगा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं कि कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं लिख रहा हूँ 8.23, इस तरीके से लिखा मैंने। अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना बनेगा? 8230 और 2 के बाद डेसिमल। अब इसे और इसे कंपेयर करो, क्या है ध्यान से देखना। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दैट मीन्स सिंगल जीरो है, 10 में सिंगल जीरो होता है। तो डेसिमल पहले जहां पे था उससे एक प्लेस और आगे जंप करता है। देखो जंप कर रहा है ना, डेसिमल पहले 2 के आगे था, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के बाद चला गया, दैट मीन्स एक प्लेस जंप करता है। कितनी अच्छी बात है, ये लॉजिकल चीजें हैं, ये चीजें आपको समझ में आएंगी तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है मैथ्स धीरे धीरे करके। अच्छा, इसी को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करके बताऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि डेसिमल यहाँ पे, तो देखो अगर 2 जीरो थे तो डेसिमल यहाँ से जंप करके 2 प्लेस आगे गया है, तो पहले डेसिमल यहाँ था, अब ये डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो ये बात क्लियर हुई आपको? मतलब अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस किधर जाएगा? राइट जाएगा। समझ में आया? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस
राइट जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 3 प्लेस राइट जाएगा। इस तरीके से होता है। तो इसका यूज मैं यहाँ करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है मैंने समझाया, तो ट्रिक से याद रखना है, छोटे छोटे ट्रिक से याद रखोगे तो काम बहुत आसानी से होता है। अगर मैं यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या होगा कि डेसिमल 1 प्लस उठ के यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स इस तरीके से अब लिखा जाएगा, बोलो लिखा जाएगा ना, यही होगा। अच्छा अब ये बोलो सर यहाँ 3 जीरो थे, यहाँ 4 जीरो आ गया, भैया डेसिमल के बाद 333, अच्छा यहाँ पे जैसे कि 3 लिखे गए थे, यहाँ पे 4 लिख गए, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे डैश डैश लगाया मतलब 3 तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो चलो अगर किसी को परेशानी है तो मैं इतना ही करके रख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई किया था तो डेसिमल इधर 1 प्लेस जंप करके राइट चला गया, तो ये हो जाएगा 3.33 इस तरीके से, समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को इक्वेशन 1 कंसिडर करता हूँ और इस वाले को इक्वेशन 2 कंसिडर करता हूँ, आसान है ये बहुत। अब इसके अगले स्टेप में मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन करने आता है ना सबको, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 को क्या करो, ऊपर रखो। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 10x इज इक्वल टू 3.33 इस तरीके से करके, और इक्वेशन 1 नीचे आएगा तो वो क्या है, x इक्वल टू, अब देखो ये लिखते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना, आगे पीछे मत करना, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है नहीं तो, ठीक है। इसके बाद क्या था 3 और ऐसा आएगा आगे, और आगे क्या था 0, तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से अरेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना था तो चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो यहाँ पे देखो मैं माइनस साइन लगा देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। ये लो माइनस साइन लगा दिया मैंने। 10x में से x चला जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 9x। अब इधर देखो क्या होगा, डेसिमल के बाद तो सब जीरो हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, इस तरीके से इधर जीरो आएंगे, और यहाँ 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। यहाँ पे क्या है 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, लेकिन इधर क्या आएगा, डेसिमल के पहले क्या आएगा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब ये क्या बन गया है, ऐसा बन गया है 9x इज इक्वल टू 3, क्योंकि बाद में 0 आ रहा है उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/9 कर सकते हैं। 3 से 9 3 टाइम्स में कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 आ गया। हमने ये जो दिया हुआ था दैट मीन्स 0.3 पे बार, इसको हम x लेट कर रहे थे और x की वैल्यू आ रही है 1/3, दैट मीन्स p/q के फॉर्म में आ गया ना, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब कि 0.3 पे बार का जो p/q का फॉर्म होगा वो होगा 1/3। समझ में आया, आसान था, ये p/q के फॉर्म का है। अच्छा क्या ये डिवाइड करने पे ये आएगा, तो आप करके देखो बिल्कुल आएगा। ये डिवाइड करने पे ये आएगा तो हाँ बिल्कुल आएगा, ये मैंने करके ही बताया है शायद पीछे वाली वीडियो में, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये हो गया। अब देखो ये कहाँ कहाँ वर्क करेगा ये तरीका हर वो जगह पर। मान लो कि मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता, ये लिख लेना, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देता, सपोज दैट मैं कर देता यहाँ पे 47 और दोनों पे ऐसे बार लगा देता, तो इस बार हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। पहले ये लिखना सिखाता हूँ, यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देते हैं इसको। 47 पे बार है, 47 रिपीट होगा ऐसे, ठीक है। और 2 नंबर पे बार है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता कितने का, 100 का। तो 100 का मल्टीप्लाई करते तो इस बार जो डेसिमल है वो 2 प्लेस जंप करेगा, मतलब डेसिमल यहाँ से उठ के आएगा यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 47.47 ऐसे ऐसे करके आता। फिर से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट करते तो ये वाला ऊपर जाता, दैट मीन्स इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देते क्या 47.47 इस तरीके से। अच्छा अब ये वाली जब वैल्यू नीचे आती तो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करते पहली बात, तो इधर 0 है 47 ऐसे ऐसे। अब फिर से वही कहानी हो रही है, क्या हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा 100x माइनस x,
100 में से 1 गए 99, 99 x हो जाएगा इधर। यहाँ पे देखो क्या होगा, 47 माइनस 0, ये तो 47 से रहेगा, उधर सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 99 इक्वल टू 3 नहीं, यहाँ पे 47 है ना, 47, ठीक है। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या हो जाती, 47/99। अगर ये कटता तो हम काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहा है तो हम इसे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर डेसिमल के बाद सारे नंबर पे बार हो तो वो करना बहुत आसान होता है, और चाहिए नंबर कुछ भी रहे, यही पैटर्न फॉलो करना है और सॉल्व करते जाना है। बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने समझाया। जब आपका ये क्वेश्चन, कभी कभी ना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं, तो वहां पे अब इतना करके हम टिक करें, करेक्ट ऑप्शन चूज करें, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। उसके लिए मैं आपको बहुत खूबसूरत ट्रिक बता रहा हूँ। देखो वो ट्रिक है क्या, वो ट्रिक ये है, जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ। मैंने चलो इतना बड़ा नंबर लिख लिया ऐसे करके, ठीक है, ओके। इसे मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल विद इन सेकेंड पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के दिखा दो। तो लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या है समझो। आप डेसिमल छोड़ के और बार छोड़ के जो भी दिख रहा है उसको एज इट इज लिख लो। तो डेसिमल छोड़ के बार छोड़ के हमारे पास दिखता है 0 2 3 7, और अगर सबसे आगे 0 लग रहा हो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता जी, खत्म, ठीक है। अब ऐसे एक लाइन खींच दो, बताओ टोटल कितने नंबर पे बार है, 3 नंबर पे बार है, 1 2 3 नंबर पे बार है, इसलिए हम 3 बार नीचे 9 लिख देंगे। तो ये हो गया जबरदस्त धांसू वाला ट्रिक, हो गया ये। अगर आप इसे ऐसे करोगे तो ये ऐसे आएगा, है ना। जैसे मैं ये करके दिखाता हूं को ये वाला होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्या है ये, 0.47 पे बार लग रहा था। मैंने क्या बताया कि आप डेसिमल छोड़ के जो भी नंबर दिख रहा है उसे लिख लो। तो 47 है, और कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है, तो 2 9 लिख देंगे नीचे। लो हो गया जी, यही तो आया था निकल के, है कि नहीं। तो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक कहाँ काम करेगा, जब एमसीक्यू में आएगा, हमें अपना टाइम बचाना होगा, वहां पे ट्रिक यूज कर लेंगे, फटाक से देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 0.3 में भी करके दिखा देता हूँ मैं। 0.3 पे बार था नहीं ऐसे, तो अगर इसे अपने ट्रिक के हिसाब से करें तो बार को छोड़ के और 0 को छोड़ के, मतलब जो नंबर बन रहा है बार के अलावा, पॉइंट के अलावा, वो बनता है 3, और यहाँ पे 1 नंबर पे बार है, तो इसका मतलब नीचे 1 9 आ जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। लो जी, ये भी हो गया। तो देखो कितनी कमाल की चीज है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम ये सीखेंगे कि अगर 1-2 डिजिट छोड़ के बार लगा हुआ हो तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सस्पेंस है, अगली वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, पढ़ते रहो।